नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो अपनी टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, यानी कि बाल अधिकार के ऊपर। ये जो टॉपिक है थोड़ी लंबी चलेगी, तो इसलिए इसको हम लोग पार्ट्स में बांट करके उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास होगा, आज का जो डिस्कशन होगा, ये एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करेगी और आगे का क्लास इसी पृष्ठभूमि पर आधारित नए नए जो कानून बने हैं, जो इसके आधार पर बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए जो भी कानून बने हैं उसके आधार पे होंगे। यानी कि ये क्लास एक बेस तैयार करेगा और इसके बाद जो भी क्लासेस आएंगे चाइल्ड राइट्स के, वो क्या करेंगे, इस बेस पर एक अच्छा सा मकान बनाने का प्रयास करेंगे। किसकी? बाल अधिकारों की, जिसमें जिस घर में रह करके, जिस मकान में रह करके बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे पहले बात की जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाल अधिकारों को लेकर के, बाल अधिकारों का जो मुद्दा है किसने उठाया है, तो उसमें आएगा नाम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे DRC से, ठीक, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है जेनेवा डिक्लेरेशन, यानी कि जेनेवा घोषणा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जेनेवा में ही इस मुद्दे को उठाया गया था कि बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार होने चाहिए। बात करें कि DRC है क्या, तो DRC जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो किसको प्रमोट करता है, चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करता है। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो बाल अधिकार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। बात करें कि इसको ड्राफ्टिंग किसके द्वारा किया गया था, यानी कि एक ढांचे में किसके द्वारा बदला गया था, तो उसमें नाम आता है एग्लेंटिन जैब का। एग्लेंटिन जैब के द्वारा जो है DRC को ड्राफ्टिंग किया गया था, यानी कि एक ढांचे में बदला गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना होती है लीग ऑफ नेशंस की, यानी कि राष्ट्र संघ की। तो बात करें कि राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के द्वारा DRC को कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 1924 में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना होती है किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो बात करें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली होती है, जो महासभा होती है UNGA, उसके द्वारा DRC को कब अपनाया जाता है, तो वो अपनाया जाता है 20 नवंबर 1959। 20 नवंबर जो है एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इस दिन जो है हम लोग मनाते हैं किसके रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में। बात करें कि सबसे पहली बार 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 1954 में। 1954 में सबसे पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। किस डेट को? 20 नवंबर को, ठीक है। बात करें कि बाल अधिकारों को लेकर के ही एक कदम और उठाया गया, और वो उठाया गया 1989 में, और स्थापना की गई या शुरुआत की गई किसकी, ये कदम किस नाम से जाना गया, UNCRC के द्वारा जाना गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स के ऊपर में। तो अब देखते हैं कि UNCRC आखिर है क्या। बात करें UNCRC की, इसे हम एक नाम और से जानते हैं, CRC। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, UNCRC और CRC दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बात करें कि UNCRC है क्या, तो UNCRC जो है एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जो कि बच्चों के लिए निर्धारित करती है। किस किस अधिकार को निर्धारित करती हैं, तो सिविल यानी कि नागरिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य,
और कल्चरल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक अधिकारों को क्या करती है, निर्धारित करती है। बात करें कि यूएनसीआरसी में कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, तो यूएनसीआरसी में टोटल आर्टिकल्स हैं 54, यानी कि अनुच्छेद कितने हैं टोटल, तो 54 अनुच्छेद हैं। ठीक है, बात करें कि यूएनसीआरसी जो है बच्चों को किस तरह से डिफाइन करता है या बच्चों को किस तरह से परिभाषित करता है, तो वो कहता है, यानी कि यूएनसीआरसी कहता है कि एनी ह्यूमन बीइंग अंडर द एज ऑफ 18, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से क्या है, कम उम्र का है, वो क्या है, बच्चा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग बच्चा कौन है, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है वो क्या है, बच्चा है। ठीक है, फिर बात करें कि यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यूएनसीआरसी को कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को यूएनसीआरसी को यूएनजीए के द्वारा अपनाया जाता है और उसके बाद इसको जो है सिग्नेचर के लिए क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है कि जो भी राष्ट्र यूएनसीआरसी को अपना समर्थन देते हैं वो क्या करेंगे, इस पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, आगे बात करें कि ये कब लागू हुआ था, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 2 सितंबर 1990, यानी कि 2 सितंबर 1990 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। एक संख्या निर्धारित की गई थी 21 की, यानी कि 21 देश इसे अपना समर्थन दे देते हैं, यानी कि यूएनसीआरसी को 21 राष्ट्र अपना समर्थन दे देते हैं, तब जाकर के ये क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो 2 सितंबर 1990 को 21 राष्ट्रों ने अपना समर्थन दे दिया और उसके बाद ये क्या हो गया, लागू हो गया। बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने यूएनसीआरसी को अपना समर्थन कब दिया, तो वो दिया 11 दिसंबर 1992 को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे यूएनसीआरसी को क्या करते हैं, अपना समर्थन देते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट यूएनसीआरसी को अपना समर्थन नहीं देता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके बाकी सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं वो सारे क्या करते हैं, यूएनसीआरसी को अपना समर्थन देते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना समर्थन नहीं देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करें कि यूएनसीआरसी में जितने भी बाल अधिकारों को लेकर के जितने भी पॉइंट यानी जितने भी बिंदुओं पर बात की गई है उनको अगर एक मोटा मोटी तौर पे समझने का प्रयास करें तो वो हम ये 4 अधिकार से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी बिंदु उसमें बतलाए गए हैं वो सारे क्या करेंगे, मोटा मोटी तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें, यानी कि ये समझने का प्रयास करें कि किसी कुछ पॉइंट्स में ही सारे जो बिंदु है उसमें यूएनसीआरसी में सारे का सार हमें समझ में आ जाए, तो वो कौन सा है, ये 4 ठो क्या है, इसका अधिकार बतलाया गया है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर राइट्स की बात करें यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग तो वो कौन है, ये 4 हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। ठीक, उसके बाद है दूसरा विकास का अधिकार यानी कि राइट टू डेवलपमेंट। पहला है राइट टू सर्वाइवल, दूसरा है राइट टू डेवलपमेंट यानी कि विकास का अधिकार, तीसरा है राइट टू प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण का अधिकार, चौथा है राइट टू पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता का अधिकार। आइए देखते हैं कि ये चारों पॉइंट जो है कैसे पूरे यूएनसीआरसी को अपने में इंक्लूड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बात करें राइट टू सर्वाइवल यानी कि जीने का अधिकार, तो इसमें इतने सारे जो हैं अधिकार इंक्लूड हैं। देखिए,
पहला क्या है, राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार या फिर जीने का अधिकार, राइट टू हेल्थ यानी कि बेहतरीन स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अधिकार, राइट टू लिविंग यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि सही जीवन स्तर का अधिकार, राइट टू देयर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी यानी कि उनकी अपनी एक पहचान, उनकी एक राष्ट्रीयता का अधिकार है। इस तरह से इतने सारे जो अधिकार हैं वो सारे किस में इंक्लूड हैं, राइट टू सर्वाइवल में इंक्लूड हैं। बात करें राइट टू डेवलपमेंट में कौन कौन से अधिकार इंक्लूड किए गए हैं, तो राइट टू डेवलपमेंट में, राइट टू डेवलपमेंट सबसे पहला विकास का अधिकार, और क्या क्या है इसमें, राइट टू केयर एंड सपोर्ट इन चाइल्डहुड यानी कि बचपन में जो है देखभाल और सहायता यानी कि उनको सपोर्ट मिले इसका अधिकार उन्हें प्राप्त है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू इंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटी यानी कि मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का भी अधिकार कौन देता है, राइट टू डेवलपमेंट यानी बच्चों के विकास के लिए भी, विकास के लिए जो जो जरूरी होती है सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, राइट टू डेवलपमेंट में आ रही है। आगे देखते हैं कि राइट टू प्रोटेक्शन में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, हरासमेंट, इनह्यूमन एंड डिसग्रेडिंग बिहेवियर यानी कि अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्त होने के लिए क्या है, ये अधिकार दिए गए हैं बच्चों को, और भी उपेक्षा से यानी कि नेगलेक्ट से फ्री होने का भी अधिकार उनको दिया गया है यानी कि आप बच्चों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे है स्पेशल प्रोटेक्शन इन इमरजेंसी एंड डिसएबिलिटी यानी कि आपातकाल में या फिर विकलांगता की स्थिति में उन्हें विशेष सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। आगे बात करें कि राइट टू पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता का अधिकार क्या है, तो सहभागिता का अधिकार में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला है कि रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड्स थिंकिंग यानी कि बच्चों की सोच को क्या करना, रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्हें भी अभिव्यक्ति की क्या करना, स्वतंत्रता देना। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन, उन्हें भी ये अधिकार है कि उन्हें भी सही सही जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे है राइट टू आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम यानी कि वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उन्हें दिया गया है। किसमें, तो राइट टू पार्टिसिपेशन में। आगे आते हैं, बात करते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स यानी कि यूएनसीआरसी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स, कुछ मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो हैं, पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग जितने भी लॉज बनेंगे वो क्या करेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देंगे। दूसरा है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड यानी कि जितने भी लॉज बनेंगे वो क्या करेंगे, बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखेंगे। ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो बच्चों का जिसमें सबसे ज़्यादा हित होगा उस टाइप के लॉज बनाए जाएंगे। बच्चों को क्या मिल सके, राइट टू लाइफ या फिर सर्वाइवल यानी कि जीने का अधिकार मिल सके, उन्हें विकास का अधिकार मिल सके। इन सारी चीज़ों को सोच करके क्या बनाया जाए, कोई भी लॉ बनाया जाए। लास्ट है रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड्स व्यू यानी कि बच्चों के विचारों का सम्मान। लॉ ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें बच्चों के विचारों को क्या मिल सके, सम्मान मिल सके। ठीक है, दो तीन चीज़ें यहाँ पे एक समझने वाली है, जैसे कि जो यूएनसीआरसी जो है ये बच्चों को डिफाइन करता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से कम उम्र का है वो क्या है, बच्चा है। ये किस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये की गई है बात आर्टिकल 1 में। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 1 में इस चीज़ की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो क्या है, बच्चा है।
इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अभी जितनी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। फिर कभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 में जो है ये कहा जाता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है वो आर्टिकल 2 में कहा जाता है। फिर ये बच्चों के जो सर्वोत्तम हित है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये किस में बात की गई है। और भी जो मतलब जितने भी 54 के 54 आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ज़रूरी है तो इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी जितना भी इस बीपीएससी हेड टीचर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है या फिर डीएलएड में या बीएड में पढ़ने की ज़रूरत है, उतना हम लोग पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस अब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों की घोषणा को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो नॉन एज टीआरसी, और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जेनेवा घोषणा के नाम से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बाल अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, तो क्या अब्राहम लिंकन, नहीं। गांधी जी, नहीं। इग्लेंटिन जैब के द्वारा। तो बाल अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, इग्लेंटिन जैब के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बाल अधिकारों की घोषणा को यूएनजीए के द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 20 नवंबर 1959 को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूएनसीआरसी या फिर सीआरसी में कुल कितने अनुच्छेद हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूएनसीआरसी और सीआरसी। तो कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, लेकिन शायद से इसमें यहाँ पे डी आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 54। अगला क्वेश्चन है कि यूएनसीआरसी के अनुसार किस उम्र तक के व्यक्ति को बच्चों से परिभाषित किया गया है, अकॉर्डिंग टू द यूएनसीआरसी अप टू विच एज अ पर्सन इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, अंडर 18 एज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूएनसीआरसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के द्वारा कब अपनाया गया था, व्हेन वाज द यूएनसीआरसी एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए। तो ये अपनाया गया था 20 नवंबर 1989 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर 1989 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूएनसीआरसी कब लागू हुआ था, व्हेन वाज यूएनसीआरसी केम इनटू फोर्स। तो ये आया था 2 सितंबर 1990 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 1990। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत सरकार ने यूएनसीआरसी की पुष्टि या फिर समर्थन कब किया था, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेटिफाइड और इंडोर्स द यूएनसीआरसी। तो ये किया गया था 11 दिसंबर 1992 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग कुछ रिवीजन कर लें कि आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज के दिन हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है DRC यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको और एक नाम से जाना जाता है यानी कि जेनेवा घोषणा के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लीग ऑफ नेशंस के द्वारा इसको कब अपनाया गया था, तो 1924 में इसको लीग ऑफ नेशंस के द्वारा अपनाया गया था। बात करें कि यूएनजीए के द्वारा कब अपनाया गया था,
तो 20 नवंबर 1959 को अपनाया गया था। किसके द्वारा? UNGA के द्वारा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्या? UNCRC, UNCRC, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? CRC भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, यानी ट्रीटी है, जो कि बच्चों के लिए अधिकारों को, विभिन्न प्रकार के अधिकारों को क्या करती है? निर्धारित करने का काम करती है। इसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चों को यह किस तरह से डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। तो कोई भी बच्चा जो कि क्या है 18 साल से कम उम्र का है, वो क्या है? बच्चा है। ठीक है, इसमें बात करें कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 54 है, जिसमें से अनुच्छेद 1 ही कहता है कि बच्चा कौन है? तो बच्चा वो है जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है। ठीक है, बात करें कि इसको UNGA के द्वारा कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2 सितंबर 1990 को। और इंडिया के द्वारा कब अपनाया गया था या समर्थन दिया गया था, तो वो दिया गया था 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या जो UNCRC है, ये जो पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, इस पृष्ठभूमि पे और कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में। तब तक के लिए आज का डिस्कशन यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बतलाइएगा, सजेशन देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।